और जबरदस्ती देने कहाँ से अगर हम नहीं पढ़े हम रोजगार कहाँ से चलाएंगे? 20,000 में रोजगार चलेगा? चलो हमारे साथ में सो, अपनी बेटी बेटा बेच दो। दबाव डाल रहे हैं, बच्चे को हम लोग भेज देंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार और PNF न्यूज 24 में। इस समय हम जनपद जो है आजमगढ़ विकासखंड फूलपुर ग्राम सभा शेखवलिया में हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ आप तमाम महिलाओं को देख रहे होंगे। आखिर ये महिलाएं इकट्ठा क्यों हैं, क्या समस्या है और क्या दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं उसके बारे में आपको बता दें। दरअसल ये महिलाएं हैं पीड़ित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से। एक ऐसी कंपनियां सरकार कहती है गांव बढ़ेगा, विकसित होगा, विकासशील बनेगा, परंतु अफसोस आज वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां इन लोगों को विकास की बजाय अंधेरे में ढकेलने का कार्य कर रही हैं। जो इन लोगों का आरोप है, ये लोग आरोप लगा रही हैं कि कंपनियां इन्हें लोन कहती हैं कि आप रोजगार कर लेंगी, अब विकसित हो जाएंगी, अब विकासशील हो जाएंगी, परंतु अफसोस वो कंपनियां लोन देने के बाद इनको इतनी प्रताड़ित करती हैं। इन्हीं की जुबानी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? बहुत समझता है और जबरदस्ती किस देने हैं और पहले किस देंगे कहिए कि ले लो और बाद में ये कहिए चोल बरंचाओ पे भैंस बिका दें, छेड़ी बिका दें। हमारे आदमी के ऑपरेशन भा, हाथ टूटा, लड़का के ऑपरेशन भा, भैंस बिका के ले गए, छेड़ी बिका के ले गए और कहिए ना कह दे सर जी आज नहीं है, कहिए कि चलो आज ब्रांच पे हमारे साथ चलो ब्रांच पे जाओ। ब्रांच एक चीज ये कंपनियां लोन देती हैं, छोटा छोटा लोन देती हैं और ये कंपनियां कहा जाए ना, अभी एक युवा अपने रोजगार के लिए अगर कह दे लोन दे तो ये कंपनियां उसे लोन नहीं देती। कंपनियां टारगेट करती हैं इन कहा जाए सोचने पे मजबूर करने वाली, कहा जाए गांव की ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी ना हैं और पढ़ी लिखी ना होने के कारण इनको ऐसे भ्रामक तरीके से बहका के कहा जाए समूह का लोन दिया जाता है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाएंगी। क्या आप लोन लेने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाती हैं कि और पैसा सब भरा जाते कहाँ से हर हफ्ता पैसा भरा मैंने आके बोला ने कहाँ से करा हम लोग खाना जुटाई कि किस्त के जुटाई और जबरदस्ती देने कहाँ से कौन भाग गया? कैसे लोन के चक्कर में? लोन ली थी और ये लोग गंदी गंदी गाली दे रहे थे, दुकान छोटी सी थी, नहीं दे पा रही थी तो भाग गई घर पर। आप सुन सकते होंगे दोस्तों, ये वही महिलाएं हैं, ये वही सरकार है जिस सरकार के अंतर्गत कहा जाता है कि महिलाओं को ऐसे सशक्त बनाया जाएगा, उनकी सुरक्षा ऐसे की जाएगी कि ये उत्तर प्रदेश एक मिसाल बन के आएगा। परंतु अफसोस ये उत्तर प्रदेश मिसाल बन गया लोन देने वाली कंपनियों के लिए और कंपनियों में जुड़ी इन महिलाओं का दर्द आप समझ सकते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ इस गांव की और 2-4 गांव की महिलाएं अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के ऐसी स्थिति में अपनी जान दे देती हैं या वो छोड़ के भाग गई हैं। ये उनके परिवार की, उनके घर की महिलाएं, ये समस्त महिलाएं वो अपना दर्द बयां कर रही हैं। इस कंपनियों के प्रति एक लोन नहीं, ये कंपनियां एक लोन लेने के बाद 10-10 कंपनियां इनको लोन दे देती है और उस लोन के कर्ज में दबी ये महिलाएं कुछ नहीं कर पाती। अफसोस इनको प्रताड़ना सहनी पड़ती है, समाज में ताने सहने पड़ते हैं और महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे। और कौन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए आप। हमारे गांव का जो देखो ये नीतू है और मतलब अनिता है, ये मतलब सब भागने के लिए जान देने के लिए तैयार। क्यों जान देने के लिए क्यों जा रही? मतलब अन्न बंद जाते हैं, किस्त मतलब लेने तो मतलब प्यार से नहीं लेते हैं ना, मतलब खाली गाली देके मतलब कितना परसेंट बता के आपको ये किस्त दी गई है? गाड़ी दे दो, मोबाइल दे दो, घर बेच दो, आप सुन सकते होंगे इन महिलाओं को कहा गया था लोन लेने के बाद आप जो है कुछ रोजगार करेंगी, पर लोन लेने के बाद ये कर्जदार हो गई। बोल और एक चीज और जानना चाहेंगे,
ये बताइए, जब आपको लोन दिया गया था तो कितने % कहा गया था? 2% कहे हैं, मतलब 30% ब्याज लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या इन महिलाओं की, इनके कहने का उद्देश्य यही है कि कंपनियां इन लोगों को गुमराह कर रही हैं। गुमराह इसलिए कर रही हैं कि इनको नासमझ महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं। इनको कहा जाता है कि 2% आपको देना होगा ब्याज, परंतु अफसोस ये वो समझ नहीं पाती। 2% बता के इनसे 30 से 24% वसूला जा रहा है। आधा किस्त आप भर लेंगी तो आधे पर से आधा माफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा टोटल किस्त लेते हैं, मतलब पूरा इकट्ठा भरवाते हैं। पैसा ज्यादा नहीं देते हैं, पैसा 20 से 25 कितना ही देते हैं। लोन, लेकिन हम अपने मुड़ियार वाले महिला के कारण खाली मर रहे हैं। हम तो 1 रुपया नहीं दिए हैं लोन, लेकिन हमारी महिला मरने के लिए तैयार है। 5000 ब्याज नहीं लेते हैं, ब्याज नहीं पैसा लेते हैं, बस गाली दे के लेते हैं पैसा। चलो हमारे साथ में सो, अपनी बेटी बेटा बेच दो तो हमको मतलब किस्त दे दो। ये सब आप बोलते सुन हैं। सकते होंगे, ये हमारे समाज की वो महिलाएं हैं, वो हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी है, वो मजबूत नींव है, जिन महिलाओं के दम पे आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। जिन महिलाओं को मान सम्मान से जीने का अधिकार है, परंतु अफसोस उन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के चक्कर में ये महिलाएं दर दर की ठोकर खा रही हैं, रात दिन मेहनत कर रही हैं। 2% बना के जो है बता के इनसे 30 से 34% वसूला जा रहा है। आखिर हमारे इस राज्य में हमारी ये सरकार क्या कर रही है? ये किसकी लापरवाही है कि आज हर गांव घर घर ऐसे छोटे छोटे कंपनियों के चंगुल में फंसता जा रहा है। और हमारा विकास, हमारी प्रगति कैसे होगी जब ऐसे छोटे छोटे कर्जों में दबने के बाद ये लोग भाग जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? और कोई कुछ कहना चाहेगा? हम लोग का सूचना मोदी योगी यहाँ पहुँचाइए कि ये हम लोग को समस्या क्या हेल्प करेंगे। अच्छा ये बताइए, सरकार तो कहती है हम पूरी सुविधा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, फिर ये लोन लेने की क्या जरूरत पड़ गई? चार पाँच बच्चे हैं, कितना राशन, थोड़ा सा राशन मिलने में हो जाएगा? नहीं ना होगा, कहाँ से होगा उतना राशन? 30,000 पैसा दे रहे हैं, थोड़ा पैसा लोग निकाल रहे हैं, हर कंपनियों से निकाल रहे हैं, लोग दबाव डाल रहे हैं, बच्चे को हम लोग बेच देंगे। एक चीज और कही बताते हैं, ये कंपनियां क्या ऐसा होता है, बारिश आता है ना, इन लोन के पैसे के चक्कर में बारिश आता है, लोग अपने मड़ई पर पन्नी नहीं रख पाते हैं, बच्चे भीगते हैं, खाना ढंग से नहीं बन पाता है। शाम सुबह इनके पैसे इकट्ठे करने में हम लोग लग जाते हैं, कभी कभी खाना नहीं बनता है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी सरकार है? ऐसा भी सरकार होना चाहिए। लोग तरस जाए खाना खाने के लिए। कंपनियां तो कहती हैं हम जैसे लोन दे रहे हैं 20,000, 25,000, 40,000 का, उसमें आप लोग रोजगार खोलिए। ये वाला सर बताइए, आदमी लोग रोजगार कितने बेरोजगार पड़े हैं? सर बताइए जो पढ़ी लिखी नहीं है कहाँ से रोजगार खोलेंगे? आप ही बताइए। अगर हम नहीं पढ़े हैं, हम रोजगार कहाँ से चलाएंगे? 20,000 में रोजगार चलेगा? आप सुन सकते होंगे, ये वही महिलाएं हैं, उस माइक्रो फाइनेंस समूह की कंपनियों पे आरोप लगा रहे हैं कि इनको छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं और उसकी छोड़ दीजिए, महीने 2 महीने की बाद जिस दिन से ये लोन लेते हैं उसके अगले ही दिन से इनको उसकी किस्त चुकानी पड़ जाती है। आप समझ सकते होंगे, ये मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग जो रोजाना कमाते हैं, उसी का राशन लाते हैं, खाते हैं, ये किस्त लेने के बाद उसी हफ्ते में उसका पेमेंट कैसे करते होंगे? इनको कैसी प्रताड़ना सहनी पड़ती होगी? आप इनके विचारों से, इनकी बातों से 25,000 किस्त देते हैं, 1100 रुपए किस्त देते हैं। बताइए, एक हफ्ते में 15 दिन में लोग कहाँ से देंगे 1100 रुपए किस्त? लेते समय क्या बोले? जो लोग खेती बाड़ी में क्या बोले थे आप? लेते समय बोले थे आराम से किस्त भरना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पैसा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। वक्त टाइम पे आपका हेल्प करेंगे, आपको पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, दिक्कत खड़ी हो जाती है। एक बार चंगुल में फंस जाइए, उसके बाद काम है फंसाना, इन लोग का काम है, हम लोग को फंसाते हैं, हम लोग को फंसा कर हम लोग मजदूरी का फायदा उठाते हैं। एक चीज और देखा जाता है, आप लोग
वो ये कहते हैं कि और लोगों को जोड़िए, ऐसा भी सिस्टम है क्या? सामूहिक लोन है, 5-6 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम लोग ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद ये लोग पैसा बांटेंगे। जब पैसा बांटेंगे, पैसा देंगे कि एक हफ्ते मतलब 2-4 दिन में पैसा मिल जाएगा, आपके हाथ में पैसा मिल जाएगा, आपको मतलब किस्त चुकानी पड़ती है हफ्ते में, मंगलवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, हर समय किस्त चुकानी पड़ती है। बताइए हम लोग कितना किस्त भरेंगे? आप समझ सकते होंगे कि अगर आप दलदल में फंसे हैं, अगर एक महिला ने किस्त लिया है, एक बार 25,000 रुपए देते हैं, उसमें से 5,000 काट लेते हैं, बीमा काट लेते हैं। बताइए 20,000 बीमा ना, 20,000 में कितना हम लोग भरेंगे? कितना खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बच्चे पालेंगे? इससे बढ़िया तो रोजगार कुछ और नहीं हो सकता। अगर 20,000 में आप रोजगार कर ले रहे हैं, जो कंपनियां कहती हैं, तो अगर सब लोग रोजगार कर लेते तो आज हमारा भारत विकसित होता, विकासशील होता और यहाँ गरीबी जो है ना वो खत्म हो जाती। परंतु अफसोस, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, यही सच्चाई है। कहने को कुछ और कहा जाता है, अस्तित्व या जो सच्चाई है वो कुछ और है, जो यहाँ ये महिलाएं बयां कर रही हैं, जिनका दर्द आप समझ सकते हैं। ये आपको बता दें, जो लोग भी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक गांव, एक जो घर की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के, समस्त ग्राम पंचायतों के, समस्त गांवों के, समस्त घरों की ये समस्या है। किसी न किसी प्रकार से उनके घर की महिलाओं को ऐसे ये जाल में फंसाया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।